दोस्तों, इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनीज़ वीडियो सीरीज़ में आपका स्वागत है। इससे पहले हम 2 वीडियोज़ कर चुके हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेक्चर की हेडिंग को आप क्लिक करोगे तो डिस्क्रिप्शन खुलेगी, वहाँ पूरी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। इससे पहले हमने पढ़ा था कि इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनीज़ के लिए आपको किस किस लीगल प्रोविजंस का यूज़ होगा, कौन कौन से सेक्शन कंपनीज़ एक्ट 2013 के इसमें लगेंगे। ये बात मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस कर ली है। आज हम उन्हीं प्रोविजंस को बारी बारी से करने की आगे कोशिश कर रहे हैं। यहाँ मैं इस वीडियो में सेक्शन 3 का वो वाला एस्पेक्ट खोलूँगा जो इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनीज़ में यूज़ होगा। वैसे सेक्शन 3 का स्कोप थोड़ा सा और बड़ा है, वो भी हम करेंगे बाद में, लेकिन उसका वो वाला पक्ष देखेंगे जो इनकॉर्पोरेशन के वक्त हमें पता होना चाहिए। इसमें मेनली मूलतः आपको 3 बातें याद रखनी हैं। पहली बात क्या है, अगर आप कंपनी फॉर्म करने लगे हैं तो आपका जो मकसद है, जो पर्पस कंपनी बनाने का है, वो लॉ के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए, वो लॉफुल पर्पस होना चाहिए। पहली बात तो ये ठीक हो गया। दूसरी बात ये है कि आप किस तरह की कंपनी बनाना चाहते हैं। एज सच यू हैव 3 ऑप्शंस। आप पब्लिक लिमिटेड कंपनी बना सकते हो, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना सकते हो और ओपीसी कंपनी बना सकते हो। सेक्शन 3 के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या चीज़ सुनिश्चित करनी है कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी बना रहे हो तो मिनिमम 7 मेंबर्स सब्सक्राइबर्स चाहिए आपको, यानी मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स 7 होने चाहिए। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के केस में 2 चाहिए और ओपीसी के केस में ऑब्वियसली 1 पर्सन आपको चाहिए। तो ये सब सेक्शन 1 का ये वाला एस्पेक्ट यहाँ पे क्लियर हो गया। अब इसके बाद कुछ प्रोविजोस हैं जो मैं सेक्शन 3 को डिटेल में बताऊँगा, तो वहाँ उसका जिक्र करूँगा। और फिर इसमें सब सेक्शन 2 आपने ध्यान रखना है। वो ये कहता है कि इनकॉर्पोरेशन के वक्त आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा, ये जो मेंबर्स हैं आपके कंपनी के, इनकी लायबिलिटी या जो अभी हैं या जो आने वाले समय में आपके मेंबर्स बनेंगे, शेयर होल्डर्स बनेंगे। यहाँ शेयर होल्डर्स और मेंबर्स को इंटरचेंजेबली यूज़ कर रहा हूँ। जो भी शेयर होल्डर फ्यूचर में, नियर फ्यूचर में बनेंगे, बाद में बनेंगे, तो उनकी लायबिलिटी जो होगी कंपनी में, उसका नेचर क्या होगा, ये आपको इनकॉर्पोरेशन के वक्त ही डिसाइड करना है। एज सच यू हैव 3 ऑप्शंस। आपके पास 3 ऑप्शंस हैं। पहला, आपके शेयर होल्डर्स की लायबिलिटी लिमिटेड बाय शेयर हो सकती है। जैसे मान लो एक शेयर 100 रुपये का है तो उनकी लायबिलिटी 100 रुपये तक हो सकती है। वंस द शेयर इज़ फुली पेड अप, उनकी लायबिलिटी उसके बाद ख़त्म हो जाती है। दूसरा ऑप्शन है लायबिलिटी लिमिटेड बाय गारंटी। जैसे 100 रुपये का शेयर है और 100 रुपये की गारंटी है, तो उनकी मैक्सिमम लायबिलिटी 100 रुपये और 100 रुपये गारंटी के, यानी 200 रुपये होगी। ठीक है। और जो तीसरा ये वाला एस्पेक्ट भी हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ सकते हैं, लायबिलिटी वाला कंसेप्ट भी, जो कि आने वाले टाइम में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उतनी नॉलेज आज ले रहे हैं जितनी हमें इनकॉर्पोरेशन के वक्त लगेगी, यूज़ होगी। ठीक है। तो पहला लिमिटेड बाय शेयर्स, लायबिलिटी लिमिटेड बाय शेयर्स एंड लायबिलिटी लिमिटेड बाय गारंटी, और तीसरी है अनलिमिटेड लायबिलिटी। तो ये इन तीनों तरह में से, आप इन तीनों टाइप्स की लायबिलिटीज़ में से आपको एक चूज़ करना है कि कौन से टाइप की लायबिलिटी आपको, इसमें मेंबर्स की लायबिलिटी आपको चाहिए। तो ये भी आप इनकॉर्पोरेशन के वक्त डिसाइड करेंगे, और जो डॉक्यूमेंट्स तैयार करेंगे जिनका जिक्र मैं अगली क्लास में करूँगा, अगले वीडियो में करूँगा इसी सीरीज़ के, तो वहाँ पे कहाँ पे मेंशन करनी होगी वो हम अगले वीडियो में ये चीज़ डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। अगर ये वीडियो सीरीज़ आपको यूज़फुल लग रही है तो आप इस चैनल को और इस वीडियो सीरीज़ को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। और साथ में हमारे व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक है, वहाँ भी लीगल अपडेट्स के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग।